साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2024 को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर, जो कि अनुच्छेद 30 भारत के संविधान में निहित है, प्रावधानित है, उस पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया। अब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, 1877 से शुरू हुआ यह मामला आखिरकार 8 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया। लेकिन यहां पर बौद्धों के लिए भी एक विचारणीय प्रश्न पैदा होता है। बौद्ध लोग बौद्ध गया टेम्पल को अपने हाथ में लेने की बात करते हैं, उसको मुक्त करने की बात करते हैं। बौद्ध गया टेम्पल यानी बौद्ध गया का जो बुद्ध मंदिर है, बुद्ध विहार है, उसको बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 के अंतर्गत चलाया जाता है, जिसमें कि केवल बौद्धों को उसके मैनेजमेंट में नहीं रखा गया, बल्कि उसमें ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया है, जो कि हिंदू होंगे, पंडा होंगे, और बौद्धों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा वहाँ एक डीएम की व्यवस्था की गई है, उसको उसमें शामिल किया गया मैनेजमेंट में। इन सबको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसके जरिए इस बोध गया टेम्पल का मैनेजमेंट देखा जाएगा। साथियों, भी एक प्रश्न पैदा होता है, जैसे कि बोध गया टेम्पल के लिए बौद्ध लोग आंदोलन करते हैं। अगर मान लीजिए कि भारत सरकार ये निर्णय करे कि चलिए हम बौद्धों को बौद्ध गया मंदिर देने के लिए तैयार हैं, तो अब ये प्रश्न उठेगा कि बौद्ध कौन है, किसे बौद्ध कह रहे हैं। जहां पर हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो बौद्ध गया के बुद्ध विहार के लिए जो आंदोलन चल रहा है, इस महाविहार को वापस लेने का जो आंदोलन चल रहा है, वो किन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। यह आंदोलन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी नहीं चला रही है। यह आंदोलन जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट होते हैं, परंपरागत जो बौद्ध हैं, वो नहीं चला रहे हैं। इस आंदोलन को चला रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी लोग, यानी कि जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आह्वान पर 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और उसके बाद जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण जो बौद्ध बन रहे हैं, यानी कि जो दलित समुदाय से आने वाले लोग, SC ST OBC समाज से आने वाले लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं, वे लोग अब इस महाविहार के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं, क्या इन्होंने हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में एक विभाजन रेखा, एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींच ली है, जिसको कि पहले ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भांप लिया था। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया था, तो उसका मकसद यही था कि क्योंकि ये जो घाल माल का मामला जो है बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, त्रिपिटक में भी बहुत बड़े पैमाने पर संस्कृत के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर घाल माल किया गया, तो इसका अंदाजा बाबा साहेब को भी था। इसीलिए उन्होंने जो है 22 प्रतिज्ञाओं को इसका माध्यम बनाया। लेकिन उसके बाद भी 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर यह समाज लगातार घूमता रहता है, उनको अपने सर के ऊपर रखकर ढोता रहता है, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं के भीतर भावना क्या है उसको समझने का कभी भी प्रयास नहीं करता। अब उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए एक बौद्ध व्यक्ति है, उसकी महिला जो कि सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, हाथ में चूड़ियां पहनती है, पाँव में पाजेब, माथे पे सिंदूर, ये सब करती है, बिंदी वगैरह, यानी कि यही सब जो काम है हिंदू महिला भी करती हैं। हिंदू महिला इन्हीं सब बातों को सुहाग की निशानी बोलती है। बौद्ध महिला भी जो है इन सबको सुहाग की निशानी मानती है, तभी तो पहनती है। तो इस तरह से कोई भी बौद्ध महिला हिंदू हो जाती है, बौद्ध होते हुए हिंदू जाती है, और कोई भी हिंदू महिला अगर बौद्ध महिला वो है, तो वो भी अपने आप को बौद्ध कह सकती है। तब आप महाविहार का जो मैनेजमेंट है वो किसको देंगे? तो सबसे पहले किस बात की जरूरत है जिस पर कि अब तक बौद्ध समाज ने, भारत के बौद्ध समाज ने, भारत के परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बौद्ध समाज ने अभी तक सोचना भी शुरू नहीं किया है। काम करना तो बहुत दूर की बात है। इसी बात को निश्चित करने के लिए धम्मपद संघ ने एक प्रोग्राम बनाया, योजना बनाई, और सबसे पहले जो है धर्म परिवर्तन को परिभाषित किया, उसको डिफाइन किया कि धर्म परिवर्तन आखिर है क्या। अभी तक जो धर्म परिवर्तन पूरी दुनिया में देखा गया है, समझा गया है, वो केवल प्रतीकात्मक धर्म परिवर्तन है। प्रतीकात्मक जैसे कि मंदिर मस्जिद का बदल जाना, कोई आदमी हिंदू है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, मुसलमान बन गया तो वो मस्जिद जाने लगा,
फिर उसके पहनावे में परिवर्तन हो गया, उसके झंडे बदल गए। इसी तरह से जो है ये प्रतीकात्मक परिवर्तन है। फिर परंपराओं, रीति रिवाज और उत्सवों त्योहारों में परिवर्तन, इस तरह से भी धर्म परिवर्तन देखा जाता है। लेकिन जो तीसरे प्रकार का जो धर्म परिवर्तन है, चित्त का परिवर्तन, जिसको केवल और केवल बुद्ध ही कहते हैं, और बुद्ध की ही यह मांग है कि जब तक ये वाला परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो है कुछ भी कर लो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए साथियों, ये जो जब तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए बौद्ध समाज को यह बात मंजूर नहीं होती है और इस बात को पूरी सख्ती के साथ में लागू नहीं करता है, जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाए वो सबसे पहले बौद्ध धर्म का एक प्रारंभिक कोर्स कर ले, ताकि उसको बौद्ध धर्म की आधारभूत जानकारी हो जाए, ताकि वह दुनिया के किसी भी धर्म के व्यक्ति से ऊपर उठ जाए। क्योंकि दुनिया के किसी भी धर्म के व्यक्ति को कभी भी अपने धर्म की मौलिक जानकारी नहीं होती है। वह केवल रीति रिवाज और परंपराओं को ही अपना धर्म मानता है और उसी के अनुसार वो जो है अपना जीवन यापन करता है। लेकिन बौद्धों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। बौद्धों के लिए बौद्ध धर्म की मौलिक जानकारी होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बुद्ध ने कभी भी यूं ही अपनी शरण में आने के लिए किसी को आमंत्रित नहीं किया। सबसे पहले मार्ग को जानो, उस मार्ग से क्या आपका कल्याण संभव है, अगर संभव है तभी शरण गमन करो, अर्थात शरण में आने की व्यवस्था नहीं है। यानी कि पहले आप बौद्ध धर्म को जानो, समझो और आपको लगे कि बौद्ध धर्म से आपका कल्याण हो सकता है, तभी उस धर्म को ग्रहण करो, तभी उस धम्म की शरण में जाओ, तभी आप धर्म परिवर्तन करो। और जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ यही शरण जो है सबसे उत्तम है, मुझे बुद्ध के धम्म की शरण जाना है, तो फिर आपको बुद्ध के धर्म की शरण में विद प्योरिटी आना है, पवित्रता के साथ में आना है। आप पवित्र कब होंगे? पवित्र जब होंगे जब पूर्व के सभी विचारों को, सभी प्रतीकों को, सभी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, त्योहारों को पीछे ही छोड़कर आएंगे। वहां से आप पीछे का कुछ भी लेकर नहीं आएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तब तो आप एक बौद्ध व्यक्ति कहला सकते हैं, और निश्चित रूप से ऐसे बौद्ध व्यक्ति हिंदुओं से अलग हो जाएंगे, अलग दिखाई देंगे। और फिर जब आप विश्व समुदाय के सामने जाकर गया के महाविहार के आजादी की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी बात में बल होगा, निश्चित रूप से आपकी बात में दम होगा, और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय समाज आपकी बात पर गौर करने के लिए मजबूर भी होगा। न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बल्कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत की सरकार भी आपकी बात को बड़े गौर से सुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो साथियों, आज हमें जरूरत है सच्चे अर्थों में बौद्ध धर्म को अपनाने की, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचने की। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वह बौद्धों के लिए अति आवश्यक है, तो आज ही धम्मपद संघ से जुड़िए। और धम्मपद संघ ने आपके लिए धर्म की शिक्षा के लिए एक बहुत ही छोटा सा कोर्स बनाया है। कोर्स तो बहुत छोटा है, A4 साइज का, आगे पीछे का पेज खाली इतना ही कोर्स है, लेकिन अगर वो आपने कर लिया और उसको आपने समझ लिया तो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है, आपका जीवन बिल्कुल बदलने वाला है। इस बात की गारंटी मैं स्वयं दे रहा हूं आपको। और जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर तुरंत संपर्क करके अभी धम्मपद संघ से जुड़िए और उस कोर्स को उनसे प्राप्त कीजिए। और उस कोर्स करने के बाद आप भी इस धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धम्मा आचार्य बनिए, और जब आपको कोई प्रशिक्षु दिए जाए तो उन्हें आप तैयार करके वापस संघ को सौंप दीजिए। इस तरह से आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में धम्मपद संघ ने लगभग 80 आचार्य बना दिए हैं, जो प्रथम वर्ष का कोर्स पूरा कर चुके हैं, और द्वितीय वर्ष का कोर्स अब उनका चल रहा है। द्वितीय वर्ष का कोर्स संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स है, और तीसरे वर्ष का कोर्स बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स है। तो साथियों, इस तरह से भारत को बौद्धमय करने की जो संकल्पना बाबा साहेब की थी, उनका जो सपना था, उसको बहुत तेज गति से धम्मपद संघ पूरा करने का काम कर रहा है। और निश्चित रूप से एक दिन हमें बहुत जल्दी इसमें कामयाबी मिलने वाली है। इसमें हमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई संदेह है तो अपने संदेह को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताने का जरूर प्रयास करें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।